सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पहला तो मैं हूं आपकी दर्शना चौहान और आपका स्वागत करती हूं देवभूमि उत्तराखंड के ये डांगठी गांव से। तो ये है मेरा मायका और मैं यहां पे आई हूं। तो वैसे मैं हर साल यहां पहुंची जाती हूं और गर्मी के टाइम में मैं कहीं भी आऊं, चाहे बुआ के घर आऊँ चाहे बहन के घर में आऊँ, तो एक चक्कर मैं यहाँ लगा लेती हूँ क्योंकि कभी चाची की पूजा होती है, कभी गांव में कुछ होता है, तो उसी टाइम मम्मी पापा लोग भी यहाँ पर आए रहते हैं। तो साल में एक बार तो यहाँ आना हो ही जाता है, भले वो कुछ घंटों के लिए हो। तो आज बहुत ही बढ़िया लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है मेरे गाँव का व्यू। और ये बहुत बड़ा गाँव है और एकदम गोलाई में है। पूरे घर बंद दिखाई दे रहे हैं और जो ये छोटा सा बंद घर दिख रहा है जिसमें प्लस्तर नहीं हुआ है, ये मेरी दादी का घर है। तो यहीं मैं पैदा हुई हूँ। तो इनके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो सच में ये घर देख के मुझे अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आती है। श्री देव और मैं जा रहे हैं जो हमारे यहाँ कुल देवता है बालचिन देवता, उनके मंदिर में। तो चलिए चलते हैं बालचिन देवता के मंदिर में और उस जगह को बोलते हैं बालची माणू। तो ये है मेरे मायके का घर, यानी कि मेरे मम्मी पापा का घर। यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये है नया वाला जो कि बाद में बनाया था। और ये है पुराना वाला घर। तो बहुत टाइम हो गया है, इसमें पेंट नहीं लगा रखा है। आने वाले घर पे मम्मी लोगों ने नेपाल की एक फैमिली है जो कि मिस्त्री के काम करते हैं, तो उनको रखा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पे गाय बकरी वगैरह पाल रखी हैं और एक घर संभाल रखा है, तो इसी में रहते हैं एक साइड में। और ये हैं उनके बच्चे, ये बेटी है और ये बेटा है। तो यहाँ पे गाय का दाला बनाने के लिए चूल्हा बना रखा है और शायद इसमें दाला भी पक रहा है या पका रखा है। और ये हैं छोटे छोटे बकरी। क्या नाम रखा है बेटा इनका? पिंकी मिंकी है। क्या नाम है इनका? एक का नाम बिन्नू, बिल्ली का नाम मिन्नू है, इसका नाम वो है। क्या बिल्ली का नाम क्या है? मिन्नू। मिन्नू। और बकरी का नाम? बकरी का नाम एक का नाम पिन्नू, एक का नाम सेरू। एक का नाम पिन्नू, एक का नाम शेरू। शेरू कौन सा वाला है? बकरी ये ब्लैक वाला? अच्छा शेरू नहीं, ये सफेद वाला है। सफेद वाला शेरू है। क्यों इसका नाम शेरू क्यों? डरपोक तो होती है। मुझे तो वो लगा। अरे मेरा अच्छा वाला है। ज़्यादा बहादुर है क्या ये? अच्छी नहीं है। ज़्यादा बहादुर है। मेरे गोकुल से भी अच्छा है वो तो। और यहाँ पे इनने सारे लकड़ियाँ बना रखी हैं। तो हम लोग चले अब मंदिर की तरफ। और ओम का तो यहाँ पर दोस्त भी मिल गया है, तो ओम के तो मज़े हो रहे हैं। पीछे की तरफ का हस्बैंड पीछे है, नीचे नहीं। और यहाँ भी सब ने अपने छतों के ऊपर सीट्स बिछा दी हैं। वो सूखे हुए आमले के। ये जगह है छाना, तो इस जगह को छाना बोलते हैं। तो यहाँ पर हर जगह को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये रहा बालचिन माणू मंदिर का रास्ता। तो हम लोग पहले शाम को सारा काम करके सब लड़कियाँ जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था इकट्ठा होके जाते थे मंदिर में और वहाँ पर बैठ के खूब गपशप मारते थे। तो जो भी मेरे फ्रेंड लोग ये वीडियो देखेंगे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, उनको पुरानी याद आएगी बहुत। और ये है रास्ता और ये नीचे एकदम से नीचे पूरा पहाड़ है। तो मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद आ रही हूँ यहाँ पे। और ये है नीचे रोड, तो ये भी भागीचोरा को जाती है। और यहाँ इस जगह को बोलते हैं बुआखल। तो हम बचपन में यहाँ आंवले और गलगल तोड़ने के लिए जाते थे इस जगह में। पहुँच गए हैं बच्चे मंदिर में।
ये है हमारे बालछिन देवता का मंदिर। ओम बालछिन देवाय नमः। ये है और ये बना रखा है गेट। और इसके नीचे जो गांव है ये है डूंगरा गांव। और वो है सामने चौसाल। और वो है नीचे काली नदी। वो काली नदी है और उसके उस साइड है नेपाल। तो ये काली नदी ही बॉर्डर है LOC भारत और नेपाल का। और ये नीचे से जो नदी जा रही है ये है गुर्जीगाड़। और वो है बगड़ी हाट। ये प्लेन एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पर शायद कुछ बन रहा है, पूछना पड़ेगा क्या है ये। और ये है डूंगरा गांव और उसके नीचे है ये डोगुना गांव। तो ऐसा बोलते हैं पहले 3 भाई आए थे। एक डोकुना में बसा था और एक डूंगरा में और एक डांगठी में जो मेरा मायका है। ये तीनों भाई नेपाल से आए थे। तो ये तीनों ही गांव में पोखरिया लोग रहते हैं। क्या व्यू है, ये देखिए पूरा नेपाल है। जितने भी ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। और कितने अच्छे खेत हैं, एकदम सीढ़ियाँदार। और वो है हमारा खेत, धनारी खेत बोलते हैं यहाँ पर। और उसके बगल में है सैन खेत। और ये है नए बड़ा। और उसके टॉप में है GGIC गरखा। और ये है मजेड़ा गांव और उसके ऊपर है बाराकोट। बालछिन देवता का मंदिर। और ये है फ्रंट वाला गेट। तो यहीं से अंदर करते हैं एंटर। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे जो जेठ ताईजी हैं, मेरी जेठ सास, तो उनकी डेथ हुई अभी 1 साल नहीं हुआ है। तो उनका भी वार्षिक जो श्राद्ध होता है वो नहीं हुआ है। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती हूँ। जय हो बालछिन देवता, सब पे अपनी कृपा बरसाई रखना, बनाए रखना। ये है और ये बहुत ही अच्छे लोकेशन में है ये मंदिर। और ये है धर्मशाला। और यहाँ से दिखता है नीचे पसमा गांव और उसी के नीचे है बसियाड़ गांव। तो मैं जो ये नदी दिख रही है नीचे, मैं पहले यहाँ जाती थी, मेरी फ्रेंड का गांव है नीचे। तो हम लोग यहाँ पे नहाते थे। मतलब बहुत सारी यादें बसी हुई हैं यहाँ से। और ऊपर है ये अस्कोट। तो आज धुंध जैसी लगी हुई है यहाँ पे, तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। पूरा धुंधी धुंध छा रखी है आज, बारिश आने वाली। और पूरे बादल लगने वाले हैं। शायद रात तक बारिश आएगी। और देव भी खड़े हैं नीचे, वो भी देख रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर है और नीचे बना रखा है वॉशरूम। किसी को लग जाएगी नीचे, नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करते हैं, पत्थर मत फेंको। देखो कितना बढ़िया लग रहा है डूंगरा गांव, एकदम टॉप में है यहाँ पे मंदिर। तो बढ़ते हैं और आगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले हमारे खेत हुआ करते थे यहाँ पे, तो घास वास के मंगनी बोलते थे। तो अब बेच दिया है मम्मी लोगों ने। तो वहाँ चल के देखते हैं कैसा बना रखा है। और यहाँ भी हमारे खेत हैं। इस जगह को सेली बोलते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं ताई जी और एक भाभी, वो दीदी भी दिखाई दे रहे हैं। ले भैया आज तो आप भी आ जाओगे ब्लॉग में। हाँ
ये है ताई जी और ये है दीदी और ये है हमारी भाभी। तो भाभी आई है पानीपत से और वो आई हैं दिल्ली से। तो ताई जी, हाँ ताई जी तो यहीं पर ही रहते हैं। तो अभी ये भी घूम के आ रहे हैं, तो अब मैं इनकी फ़ोटो लूँगी। तो हम आ गए हैं सबसे टॉप वाली जगह में। तो यहाँ पे हमारे एक फूफा जी हैं, हमने ले रखी है यहाँ पर की जगह और शायद कुछ नया प्रोजेक्ट खोला है यहाँ पे। तो यहाँ पर थी पहले चाचा की ज़मीन और यहाँ पर से नीचे को थी मम्मी लोगों की। और देव बैठे हैं यहाँ पे आराम से और यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर से, अच्छा लगा ना यहाँ पर बैठने में ना। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अब जा रहे हैं हम घर वापस, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और मम्मी ताई जी लोग गए थे भागी चौरा, तो वो भी आ गए होंगे। पर ताई जी लोगों की लीची देखिए, पूरा पेड़ भरा हुआ है, पूरा लद रखा है लीची से। प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। हाँ जितेल ना, ये देखो भैया ने कर दिया, आप भी करो। फोन दो, लो फोन दो, फोन चाहिए, फोन चाहिए ना बाबा। ये है मेरी दोस्त का घर, तो एक बार वहाँ की भी वीडियो बना के लाती हूँ, क्योंकि वो भी दूर हैं, मुंबई में रहते हैं। तो अपने मायके का घर देख लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे बचपन बहुत ज़्यादा बिताया है। तो हम लोग यहाँ पर बचपन में खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। ओ काकी पे लग भाई बढ़िया, तुम थोड़ा ठीक यो मेरे को थोड़ा यहाँ ले बना जान सके हैं, को बात नहीं। अरे तो इसे तो उनके ऊपर। और ये है ऊपर बुंग में, तो यहाँ आंवले बहुत ज़्यादा होते थे, तो यहाँ हम आंवले तोड़ने जाते थे। तो अब तो पेड़ भी है या नहीं पता नहीं। और यहाँ पे इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये है मेरी दोस्त का घर। तो यहाँ पे हमने खूब मस्ती कर रखी बचपन में। अब तो यादें रह गई, यादें। ये चाची अभी आ रखी है, उनकी भाभी खेत से गुड़ाई करने से। और ये मेरी ननद की भांजी भी है ये। हाँ अब ये जा रहे हैं गाय के पास दूध निकालने के लिए। जाओ भी जाओ, निकाल के आओ। ठीक है भा। ये है इनका गोट, गौशाला। ये हैं 2 बछड़े। ये गाय तो यहीं से ये सिंग चला रही है। हेलो। और ये माता जी भी आ गई है मेरी। मम्मी कब डे है बच्चे बड़े ये तो पछल गया कि का यही बनूँ आज यही बन नहीं मल नहीं दीदी की तबियत। ओहो फिर एकदम वही अच्छा। तो चाय पानी कहाँ छ बनाउनु इनकी भय खेल्नु लगाउनु फिर पकाएंगे दाम में पछि खाना भूख न लागेगा लास्ट में खाएंगे। और ये बाहर बन रहा है हमारा डिनर। तो मम्मी बना रही है रोटी और ताऊ जी खा रहे हैं खाना। ये है पापा और ये है ताई जी। तो आज हम सबका डिनर बन रहा है यहाँ पे। चावल की रोटी। हाँ डालती रहती है ऐसी। ये बनी है लौकी की सब्जी और गेहूं की रोटी बन रही है। फिर इसके बाद बनेंगे चावल की रोटी।